हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम लोकसभा से जो टॉप 50 एमसीक्यूज बन सकते हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और इसमें से आपको सही ऑप्शन का चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, देरी ना करते हुए। पहला प्रश्न है कि लोकसभा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 4 है, इसमें से एक सही है। सही जवाब का आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है निम्न सदन कहा जाता है। और उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थाई सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न सदन। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो जो लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, नामित या मनोनीत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 552। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 552। अगला है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है 543। कितने सदस्य हैं, 543। अगला है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, इसका सही जवाब आपको चूज करना है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी सही है, स्पीकर होता है। कौन होता है, स्पीकर। अगला है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो आपको चूज करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसको आपको बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष होती है। अगला है कि लोकसभा का सत्र कौन बुलाता है। तो लोकसभा का जो सत्र बुलाता है वो कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला है धन विधेयक किस सदन में पेश होता है। धन विधेयक किस सदन में पेश होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। क्योंकि धन विधेयक तभी आता है जो जिसकी सरकार होती है वही लेके आता है, इसलिए जहाँ पे उसके सबसे ज़्यादा नेता होते हैं उसी सदन में आता है, तो लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है। तो इसका सही जवाब है लोकसभा का। ठीक है, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है, लोकसभा का। लोकसभा का विघटन कब हो सकता है। लोकसभा का जो विघटन हो सकता है वो कब हो सकता है, केवल 5 वर्ष बाद, पहले भी कभी नहीं, 6 वर्ष के बाद तो कभी भी हो सकता है। लोकसभा का जो विघटन होता है वो कभी भी हो सकता है। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कोरम कितना होता है। जो लोकसभा का कोरम होता है वो कितना होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10। अगला है कि लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन होता है। लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो किसके अधीन होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर के पास होता है। किसके पास होता है, स्पीकर के पास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण किस आधार पर होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
जनसंख्या के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर। अगला है कि लोकसभा का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पास्ट पोस्ट सिस्टम से होता है। किससे? प्रथम पास्ट पोस्ट सिस्टम। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को कौन चुनता है? तो जो उपाध्यक्ष को चुनता है वो लोकसभा के सदस्यों के ही द्वारा उपाध्यक्ष को चुना जाता है। अगला है कि लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो लोकसभा का जो पहला सत्र हुआ था वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अगला है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ से वन लाइनर प्रश्न है, फटाफट कर लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। अगला है लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल 85 के तहत होता है। अगला है लोकसभा में प्रश्नकाल कब होता है? तो सत्र का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। अगला है कि लोकसभा में शून्यकाल कब होता है? तो प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है। लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1952 में हुआ। स्पीकर का कार्यकाल कब तक होता है? तो अगली लोकसभा तक। ठीक है, अगली लोकसभा तक होता है। अगला है लोकसभा के सदस्य किससे उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति? तो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर क्या होता है? तो सरकार गिर जाती है। लोकसभा में बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री पेश करता है। कौन? वित्त मंत्री। अगला है कि लोकसभा के सदस्य का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो पार्लियामेंट यानी कि संसद निर्धारित करती है। लोकसभा में बिल पास होने के लिए क्या आवश्यक है? तो साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी आवश्यक है। अगला है कि लोकसभा के सदस्य शपथ किसके सामने लेते हैं? तो स्पीकर के सामने शपथ लेते हैं। अगला है कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने पर क्या होता है? तो पुनः चुनाव होता है। लोकसभा में कितने प्रकार के बिल होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लोकसभा के चुनाव की निगरानी कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। लोकसभा में बहुमत कितने का होता है? तो 50% +1 पे बहुमत होता है। अगला है लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे कहते हैं? तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। लोकसभा में विशेष बहुमत कब चाहिए? संविधान संशोधन में। ठीक है। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव किससे जुड़ा होता है? तो तत्कालिक मुद्दे से जुड़ा होता है। किससे? तत्कालिक मुद्दे से। अगला है कि लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो सरकार लेके आती है। विश्वास प्रस्ताव सरकार लेके आती है। ठीक है। अगला है कि लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में हो सकता है? तो कई चरणों में, ये तो आप जानते हैं। लोकसभा के सदस्य को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सलाह से। ठीक है। अगला है कि लोकसभा में कौन सदस्य नहीं बन सकता? लोकसभा में कौन सदस्य नहीं बन सकता? तो अयोग्य जो घोषित व्यक्ति है वो सदस्य नहीं बन सकता। अगला है लोकसभा में प्रश्न पूछने का अधिकार किसे है? लोकसभा में प्रश्न पूछने का अधिकार किसे है? तो सांसद को है। ठीक है, किसे? सांसद को। लोकसभा का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून बनाना होता है, कानून बनाना। अगला है कि लोकसभा में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा में सरकार जो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा का विघटन होने पर क्या होता है? पुनः चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव में मतदाता की न्यूनतम उम्र क्या होती है? 18 वर्ष की होती है। कितनी? 18 वर्ष की। अगले 2 प्रश्न जो कि लास्ट हैं, लोकसभा का गठन किस संविधान अनुच्छेद में है? तो लोकसभा का जो है किसमें है? देखिए, इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, सरला। ठीक है, सरला। ठीक है, ये क्या है? संसद का 79 में है, और ये कौन सा है? राज्यसभा का 80 में है, लोकसभा का 81 में है। तो लोकसभा का गठन किस संविधान अनुच्छेद में है? तो लोकसभा की जो बात है वो ये नहीं सही होता है, 81। ठीक है, कौन सा है? 81। लोकसभा भारत की किस संसद का हिस्सा है? तो संसद का हिस्सा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। कैसे लगे ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।